नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लच सिस्टम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 407 नंबर का क्वेश्चन है, किस क्लच में एस्बेस्टस या कॉटन लाइनिंग या प्लास्टिक लाइनिंग प्रयोग की जाती है? क्लच का दाब स्प्रिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस क्लच को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, इसके लिए एक ऑप्शन है आपके सामने। यहाँ पे है पूरा क्वेश्चन कि ओवर राइडिंग क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सिंगल प्लेट क्लच, एयर क्लच। तो देखिए, जिस प्रकार के क्लच में एस्बेस्टस या कॉटन लाइनिंग या प्लास्टिक लाइनिंग प्रयोग की जाती है, क्लच का दाब स्प्रिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसे क्लच को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल प्लेट क्लच कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिंगल प्लेट क्लच का उपयोग अधिकतर ऑटोमोबाइल वाहनों में किया जाता है। जब पैडल पर दबाव लगता है तो उससे स्प्रिंग का दबाव कम हो जाता है और क्लच खुल जाता है। इस क्लच के मुख्य भाग पर जहां रगड़ लगती है वहां पर स्टील की तार सहित प्लास्टिक लाइनिंग तैयार की जाती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 408 नंबर का क्वेश्चन है, घर्षण क्लच के साथ क्या होता है? ऑप्शन है स्मूथ अरेंजमेंट होता है, सरल और आसान रेगुलेटिंग होता है, स्थिर और आसान अरेंजमेंट होता है, उपरोक्त सभी। तो घर्षण क्लच के साथ क्या होता है कि स्मूथ अरेंजमेंट भी होता है, सरल और आसान रेगुलेटिंग भी होता है और स्थिर और आसान अरेंजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो घर्षण क्लच के साथ स्मूथ अरेंजमेंट, सरल और आसान रेगुलेटिंग तथा स्थिर और आसान अरेंजमेंट होता है। और घर्षण क्लच कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको हो गया कोन क्लच, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच। 409 नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्लच को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा सकता है, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है एंगुलर क्लच, कोनिकल क्लच, डॉग क्लच। तो देखिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉग क्लच कहते हैं। कि जो डॉग क्लच होता है क्या होता है कि डॉग क्लच की प्लेटों में जबड़े और खांचे बने होते हैं, इसलिए आपस में स्लिप होने की कोई संभावना नहीं रहती है और इसे धनात्मक क्लच की श्रेणी में रखा जाता है। और डॉग क्लच को क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। इसको 150 आरपीएम से अधिक चक्रों में प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डॉग क्लच करेक्ट आंसर होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन ऑटोमेटिक मशीनों व भार उठाने वाले मशीनों में, दो पहिया वाहनों में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो सेंट्रीफ्यूगल जो क्लच रहता है इसका प्रयोग हम लोग दो पहिया वाहनों में सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग करते हैं। तो 410 का यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दो पहिया वाहनों में। और इस क्लच जो रहता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इनके बीच में जब घूर्णन तेज होता है तो सेंट्रीफ्यूगल भार द्वारा यह बाहर की तरफ दबाव डालकर क्लच को बंद कर देती है और जब गति कम होती है तो क्लच स्वयं खुल जाती है। इस प्रकार के क्लच ऑटोमोबाइल दो पहिया वाहनों में प्रयोग किया जाता है। 411 नंबर का क्वेश्चन है, क्लच प्लेट में दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है? तो देखिए, जो क्लच प्लेट में दोनों तरफ जिस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है वह रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्लच प्लेट में दोनों तरफ कार के चमड़े तथा एस्बेस्टस, लेदर, फैब्रिक, हैरोड, इन सभी पदार्थों की लाइनिंग बनी होती है और यह क्लच घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर यही रहता है उपरोक्त में से किसी की भी नहीं दिया है तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि उपरोक्त में से किसी की भी। तो क्लच प्लेट में दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है? कार की भी, चमड़े की भी, एस्बेस्टस की भी हो सकती है, फैब्रिक की, लेदर की, हैरोड, इन सभी पदार्थों की लाइनिंग बनी होती है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी की भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 412 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजन में पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्लच, गियर बॉक्स, विभेदक, फ्लाई व्हील। तो इंजन में पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह रहता है क्लच। तो इंजन में पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए क्लच प्रयोग किया जाता है। क्लच का कार्य इंजन के पावर को ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ना और तोड़ना रहता है। क्लच का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है इंजन में गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना, इंजन में गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ना, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए जो क्लच का कार्य होता है वह इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ने का कार्य रहता है, और जो क्लच होता है यह आपका क्लच घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 414 नंबर का क्वेश्चन है, क्लच असेंबली फिट रहती है। ऑप्शन है फ्लाई व्हील के साथ, क्रैंकशाफ्ट के साथ, गियर बॉक्स के साथ, पिस्टन के साथ। तो जो क्लच असेंबली फिट रहती है यह आपका फिट रहता है किसके साथ? फ्लाई व्हील के साथ। तो यहाँ पे फ्लाई व्हील करेक्ट हो जाएगा। क्लच असेंबली फ्लाई व्हील के साथ फिट रहती है। ड्राइविंग मेंबर एक फ्लाई व्हील होता है जो कि क्रैंकशाफ्ट से कसा रहता है। फ्लाई व्हील एक कवर से कसा रहता है जिसमें प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग और रिलीजिंग लीवर होते हैं। अतः फ्लाई व्हील तथा कवर की पूरी असेंबली क्रैंकशाफ्ट के साथ घूमती रहती है। 415 नंबर का क्वेश्चन अब है कि क्लच का प्रयोग कहाँ पर होता है? ऑप्शन है गाड़ी की गति धीमा करने में, कोई गियर बदलने में, चलती गाड़ी का ब्रेक लगाने में, उपरोक्त में सभी सही हैं। तो देखिए जो क्लच का प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग हम लोग करते हैं उपरोक्त में सभी सही हैं, कि गाड़ी की गति धीमा करने के भी क्लच का प्रयोग करते हैं, गियर बदलने में भी और चलती गाड़ी का ब्रेक लगाने में भी। तो 415 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लच का प्रयोग गाड़ी में गियर बदलने, गाड़ी की गति को धीमी करने तथा चलती हुई गाड़ी में गियर बदलने के लिए क्लच का प्रयोग करते हैं, तथा क्लच लगाते समय यह लोड को सामान्य ढंग से ले स्लिप ना करे, झटका ना दे और आवाज़ पैदा ना करें। सिंगल प्लेट क्लच में क्या होता है? ऑप्शन है प्रेशर प्लेट नहीं होती है, इसमें डिफरेंशियल के साथ जोड़ते हैं। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट तथा फ्लाईव्हील के बीच दबी रहती है। उपरोक्त सभी गलत हैं। तो देखिए जो सिंगल प्लेट क्लच में क्या होता है आपका कि यह क्या होता है, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट तथा फ्लाईव्हील के बीच दबी रहती है। जो क्लच प्लेट रहता है सिंगल प्लेट क्लच में, जो क्लच प्लेट रहता है वह प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच दबी रहती है। यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। और जो सिंगल प्लेट क्लच रहता है इसका मुख्यतः 3 भाग होता है। एक तो होता है आपका ड्राइविंग मेंबर जो इंजन के साथ बंधा और चलता रहता है। दूसरा होता है आपका ड्रिवन मेंबर जो ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर लगा रहता है। और तीसरा होता है आपका कलपुर्जे होते हैं जिन्हें ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें लिंकेज, स्प्रिंग आदि आते हैं और वे क्लच प्लेट पर प्रेशर डालते हैं और हटाते रहते हैं। 417 नंबर क्वेश्चन है, वैट क्लच कहलाते हैं। तो देखिए वैट क्लच क्या कहलाते हैं, ये हमारा DRDO डीजल मैकेनिक 2016 में है वो क्वेश्चन है। जिनकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है, क्लच प्लेट तेल में नहीं डूबी रहती है, जिनके क्लच से रिलीज बियरिंग नहीं होता है, जिनमें प्रेशर प्लेट नहीं होता है। तो देखिए वैट क्लच जो रहते हैं या क्या कहलाते हैं, जिनमें प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है। तो 417 का यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ड्राई क्लच में क्या होता है, जो प्रेशर प्लेट रहता है वह तेल में नहीं डूबा हुआ रहता है। जबकि वेट प्लेट में क्या होता है, वेट क्लच में इसमें जो प्रेशर प्लेट रहता है यह तेल में डूबी हुई रहती है, जबकि ड्राई क्लच में प्रेशर प्लेट तेल में डूबी नहीं रहती है। 418 नंबर क्वेश्चन है कि मल्टी प्लेट क्लच में क्या होता है। तो देखिए मल्टी प्लेट क्लच में क्या होता है आपका कि ऑप्शन है क्लच प्लेट का व्यास ज़्यादा होता है, क्लच प्लेट की संख्या अधिक होती है, प्रेशर प्लेट किसी भी आकार का प्रयोग होता है, ज़्यादा टेंशन की स्प्रिंग प्रयोग की जाती है। तो मल्टी प्लेट क्लच में क्या होता है आपका कि क्लच प्लेट की संख्या अधिक होती है। तो मल्टी प्लेट क्लच में क्लच प्लेट की संख्या अधिक होती है। मल्टी प्लेट क्लच में कई प्लेटें होती हैं। क्लच प्लेट की संख्या बढ़ाने से घर्षण सतहें भी बढ़ जाती हैं, जिससे टार्क ट्रांसमिशन करने की क्षमता बढ़ती है। इंजन शाफ्ट तथा ट्रांसमिशन शाफ्ट पर ये प्लेटें बारी बारी से लगाई जाती हैं। चलते हैं 419 नंबर का क्वेश्चन पर कि क्लच प्लेट किसकी बनी होती हैं। ऑप्शन स्टील की पत्तियों द्वारा, कास्ट आयरन द्वारा, टिन की चादर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्लच प्लेट बना रहता है या बना रहता है स्टील के पत्तियों द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो क्लच प्लेट रहता है या स्टील के पत्तियों द्वारा बनाया जाता है और इस पर क्लच शाफ्ट पर पायलट बियरिंग लगी होती है। क्लच के 2 भाग होते हैं, एक ड्राइवन मेंबर, दूसरा ड्रिवन मेंबर, और क्लच घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डबल डी क्लचिंग में क्या होता है। ऑप्शन है एक बार पैडल दबाने पर गियर बदल सकते हैं, एक बार पैडल दबाने पर गियर न्यूट्रल करते हैं, दूसरी बार दबाकर गियर की पोजीशन बदलते हैं। सी है गियर को न्यूट्रल करना, डी है उपरोक्त सभी सही हैं। तो डबल डी क्लचिंग में क्या होता है आपका कि एक बार पैडल दबाने पर गियर न्यूट्रल करते हैं, फिर दूसरी बार दबाकर गियर की पोजीशन को हम लोग बदलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
421 नंबर का क्वेश्चन है, क्लच प्लेट के दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है? ऑप्शन है कार्क की, चमड़े की, फैब्रिक, एस्बेस्टस की, उपरोक्त सभी पदार्थों की। तो क्लच प्लेट के दोनों तरफ जिस पदार्थ की लाइनिंग बनी रहती है वह रहता है कार्क के भी, चमड़े के भी, फैब्रिक, एस्बेस्टस की। ये जो कि क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगी, उपरोक्त सभी पदार्थों की यहाँ पे करेक्ट होगा। तो साधारणतः घर्षण पदार्थ बहुत होते हैं जिनका प्रयोग क्लच लाइनिंग में होता है, जैसे कि आपको हो गया लेदर, कार्क, फैब्रिक, एस्बेस्टस, रेस्बेस्टस, फेरोड है। 422 नंबर का क्वेश्चन है, क्लच शाफ्ट पर किस प्रकार की बियरिंग होती है? ऑप्शन है थ्रस्ट बियरिंग, रोलर बियरिंग, पायलट बियरिंग, बॉल बियरिंग। तो क्लच शाफ्ट पर जिस प्रकार की बियरिंग लगी रहती है वह रहता है पायलट बियरिंग। और क्लच का प्रयोग इंजन में ट्रांसमिशन सिस्टम तथा इंजन के बीच में लगाया जाता है, जिसका कार्य इंजन के पावर को एंगेज तथा डिसएंगेज करना होता है। 423 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल के क्लचों में किस प्रकार की स्प्रिंगों का प्रयोग होता है? ऑप्शन है सर्पिल स्प्रिंग, स्तरित स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग, टार्सन स्प्रिंग। तो ऑटोमोबाइल के क्लचों में जिस प्रकार की स्प्रिंग प्रयोग की जाती है वह रहता है टार्सन स्प्रिंग। टार्सन स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। टार्सन स्प्रिंग को बंद कुंडलित हेलिकल स्प्रिंग भी कहते हैं। तो टार्सन स्प्रिंग का अन्य नाम क्या है? बंद कुंडलित हेलिकल स्प्रिंग। 424 नंबर क्वेश्चन है, इंजन तथा गियर बॉक्स के बीच निम्न में से क्या लगा होता है? ऑप्शन है प्रोपेलर शाफ्ट, गियर बॉक्स, क्लच, डिफरेंशियल गियर। तो इंजन तथा गियर बॉक्स के बीच में जो लगा रहता है वह रहता है हमारा क्लच। यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लच लगाया जाता है। 425 नंबर का क्वेश्चन है अब कि क्लच शाफ्ट से शक्ति स्थानांतरित की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन है गियर बॉक्स द्वारा, विभेदक गियर, प्रोपेलर शाफ्ट, रियर एक्सल। तो क्लच शाफ्ट में जो शक्ति स्थानांतरित की जाती है वह गियर बॉक्स के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। यह ट्रांसमिशन प्रणाली का मुख्य आधार है जिसके द्वारा इंजन की विकसित शक्ति को पिछले पहिए तक सुगमतापूर्वक स्थानांतरित किया जाता है। इंजन एवं गियर बॉक्स के बीच में क्लच का प्रयोग करते हैं। 426 नंबर का क्वेश्चन है कि क्लच प्लेट में दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है? ऑप्शन है कार्क की, चमड़े की, एस्बेस्टस की, उपरोक्त सभी की। तो क्लच प्लेट में दोनों तरफ जिस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कार्क की भी रहती है, चमड़े की भी, एस्बेस्टस की भी रहती है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 427 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रवृत्ति है। ऑप्शन है क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, फ्लाई व्हील। तो इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए जो प्रवृत्ति है वह हमारा क्या है? क्लच है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजन के डट 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 भाग का स्नेहन दाब भरण तंत्र द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, रॉकर आर्म, वाल्व राइस और पुश रॉड, और है टाइमिंग गियर्स। तो इंजन के वाल्व राइस और पुश रॉड भाग का स्नेहन दाब भरण यंत्र तंत्र द्वारा नहीं होता है। यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 429 नंबर का क्वेश्चन है, ए क्लच इज यूज्ड फॉर स्टॉपिंग ड्रिवन शाफ्ट विदाउट स्टॉपिंग ड्राइविंग शाफ्ट पोजीशन ड्राइव इज पॉसिबल विथ दिस टाइप ऑफ क्लच। एक क्लच जिससे चालक शाफ्ट को रोके बिना चलायमान शाफ्ट को रोकने हेतु प्रयुक्त होता है। किस प्रकार के क्लच प्रकार से सकारात्मक चालन संभव होता है? ऑप्शन है डॉग क्लच, एंगुलर क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो इसके लिए जिसके द्वारा क्लच सकारात्मक चलन संभव होता है वह क्लच रहता है आपका डॉग क्लच। तो यहाँ पे डॉग क्लच करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉग क्लच के प्लेटों में जबड़े तथा खांचे बने होते हैं। लीवर द्वारा प्लेटों को मिलाने पर एक प्लेट पर बने जबड़े दूसरे प्लेट के खांचों में फंस जाते हैं। दोनों प्लेट को आपस में स्लिप होने की कोई संभावना नहीं रहती है और डॉग क्लच के दाएं तथा बाएं किसी भी दिशा में घुमाया जाता है। अब है हमारा 430 नंबर का क्वेश्चन कि डॉग क्लच में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने मेस, गियर बॉक्स, सिंक्रोमेस, डिफरेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो जो डॉग क्लच रहता है इसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? मेस गियर
बॉक्स यानी कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स प्रयोग करते हैं। तो डॉग क्लच का उपयोग मेश गियर बॉक्स में किया जाता है या अधिकतर ऑटोमोबाइल गाड़ियों में गियर बॉक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। अब 431 नंबर का क्वेश्चन है, क्लच स्लिपिंग व्हाइल क्लच इज इंगेज्ड इज पर्टिकुलरली नोटिसेबल। क्लच स्लिपेज जब क्लच कार्यरत है तब क्लच स्लिपेज विशेष रूप से दर्शनीय है। ऑप्शन है स्टार्टिंग इंजन में, जब संवेग पैडल को प्रेस किया जाता है, सी आपका ड्यूरिंग ब्रेकिंग एट लो स्पीड। तो क्लच स्लिपेज जब क्लच कार्यरत है तब क्लच स्लिपेज विशेष रूप से जो दर्शनीय होता है यह होता है आपका व्हेन एक्सीलरेटर पैडल इज प्रोसीड, यानी कि जब संवेग पैडल को प्रेस किया गया है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इस टॉपिक पर क्वेश्चन खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।